आज के इस वीडियो में गणित के ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% 101% है कि पूछा ही जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरे अंतिम तक जरूर देखिएगा। केवल अंक बदला जा सकता है लेकिन पैटर्न वही रहेगा। देखिए ध्यानपूर्वक और पूरी तरह से आपको समझाने का हम प्रयास किए हैं। तो वीडियो छोड़ करके न जाइएगा, क्योंकि जाइएगा तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकती है। तो जल्दी से लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, मंटू सर या फिर डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। और जो बच्चे पहले से ऐप को इंस्टॉल किए हैं वो अपडेट आया होगा तो अपडेट कर लेंगे फटाफट। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि 10a बराबर क्या होता है। फटाफट बताइए कि 10a बराबर क्या होता है। और जब आपको हम सही उत्तर बताएंगे तो आप मिलाते जाइएगा कि अपने प्रश्न का उत्तर सही दे पा रहे हैं या फिर गलत दे पा रहे हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 10a बराबर होता है √sec² a-1। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, केवल थोड़ी सी आपकी अंक चेंज कर दी जाएगी, है ना, बाकी सभी पैटर्न वही रहेगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, तो इसलिए आपको समझा दे रहे हैं किसी भी प्रश्न को तो दिक्कत नहीं होगा, वो आपका फार्मूला ही था इसलिए उसमें हम ज़्यादा नहीं बता पाए। चलिए अगला देखिए प्रश्न है कि दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, आपको पहले भी हमने बताया हुआ था कि ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर देना होता है। लेकिन कब, जब उसमें त्रिज्या दी हुई होती है तब। लेकिन यहाँ पे देखिए बदल दिया गया है, यहाँ पे त्रिज्या न दे करके यहाँ पे व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या निकालने के लिए क्या किया जाता है कि 2 से भाग दिया जाता है, यानी कि 9 में हम लोग 2 से भाग देंगे। और उसके बाद से बोलेंगे, जब आप बोले थे आपको कि जब त्रिज्या निकल जाएगी या त्रिज्या दी गई होगी तो उसे आप स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसे आप स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद से ऐसे ही आपको 7 दिया गया है तो 7 का आधा कर दीजिए और 7 का आधा करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का आधा करके स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। इसी प्रकार के 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, 81 अनुपात क्या बचेगा 49। तो 81 अनुपात 49 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी नंबर दिया गया है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर में हो जाएगा। तो ऐसा अगर कहीं पे भी प्रश्न आता है तो फटाफट बना दीजिएगा। अगर त्रिज्या दी गई होगी तो आपको स्क्वायर कर देनी है दोनों संख्याओं को, है ना, और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वहाँ पे त्रिज्या न दे करके व्यास दी गई होगी तो क्या करना, आपको उन दोनों संख्याओं को आधा कर देना है, आधा करके स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये सभी ट्रिक है, याद करके रखिए, जल्दी बनाने का यह सब ट्रिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में या निम्न में कौन जो है अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब है हो गया कि वह परिमेय होना चाहिए, है ना। तो परिमेय होने के लिए क्या होता है कि हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सके। तो p/q के रूप में देखिए ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे √10 दिया गया है, तो √10 को आप लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √24 दिया गया, इसे भी आप नहीं लिख सकते हैं। √35 दिया गया है, इसे भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन रूट जो 21 दिया गया है 21, वह 21 को आप लोग बाहर कर सकते हैं, किससे, तो आप 11 से, क्योंकि 11 11 में जब गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 121 होता है, तो 11 हम लोगों का बाहर आ जाएगा। तो बताइए 11 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 11/1 लिख सकते हैं, यानी कि यह p/q के रूप में आ गया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, यह परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह परिमेय है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, तो समझते जाइए, है ना। यही सभी प्रश्न रहेगा, थोड़ी सी बस क्वेश्चन का जो अंक है वही बदला जाएगा, लेकिन जो बता रहे हैं यहाँ पे ना वही आपको देखने को मिलेगा, वहां सीधे सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो मिस न कीजिए, सभी को जरूर देखिए लगातार, जितने भी इस चैनल पे वीडियो है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिए, काफी कम और अनोखा समय बचा हुआ है आपके पास। चलिए लगातार क्लास कराई जा रही है आपकी। अगला प्रश्न है कि 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ी सी घुमाया गया है प्रश्न को, है ना। ऐसा ही प्रश्न आपको घुमा घुमा करके पूछा जाएगा परीक्षा में, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं हो इसके लिए आपको हम पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो लसा दिया गया, सबसे पहले लसा और फिर इसका मौसा निकालेंगे। तो जिस विधि से आप निकालना चाहते हैं उस विधि से निकाल लीजिए। तो मान लीजिए इस विधि को हम निकाल सकते हैं, गुणखंड से निकाल देते हैं। तो 5 का कीजिएगा तो 1, क्या होगा
यहाँ पे 5 ही होगा, ठीक है। उसके बाद से 15, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप जानते हैं। 15 की जगह क्या होगा 1 कामा 3 कामा 5 होगा। और उसके बाद से 20 को कीजिएगा तो क्या होगा 1 कामा, उसके बाद से क्या होगा 4, उसके बाद से 5। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक वह होता है जो मिलता है, ठीक है, उसको, और जो नहीं मिलता है उसको गुणा कर देते। तो 5 मिल गया, तो 5 और को क्या क्या नहीं मिला है 3 और 4। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा, यानी कि 5 तिहाई 15 और 15 चौका कितना 60, यानी कि हम लोग का एलसीएम निकल गया 60, ठीक है। और हम लोग का एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है जो मिलता है। तो मिलने वाला कौन था 5 था, 5 था ना, तो 5 आपका एचसीएफ निकल गया, तो 5। तो यानी कि हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना है इसका अनुपात बताना है, यानी कि लस बट्टे क्या करेंगे मसा करेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बट्टे महत्तम समापवर्तक। तो 60/5, तो जब इसे कटाइएगा तो क्या होगा 12, 25 60 होता है, तो 12/1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 12 अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए 12 अनुपात कहाँ 1 दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल अगर अंक बदल दिया जाएगा तो दिक्कत नहीं ना होगा। हाँ बहुत बढ़िया, तो लाइक कर दीजिए फटाफट से जो बच्चे लाइक नहीं किए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है वो 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे भी बदला गया है, ये आपको पहले त्रिभुज बनाइए और यहाँ देखिए यहाँ पे अब बी होगा और यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ए बराबर 90 डिग्री दिया गया है, समझ में आ रहा है। देखिए बदल दिया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद से देखिए कह रहा है कि बी सी बराबर 13, यानी कि बी से सी के बीच की दूरी कितनी है 13 है, और ए बी बराबर 12 है, ठीक है। तो ए बी बराबर 12 हो गया, ए और बी, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि ए सी क्या होगा, यानी कि ये वाला दूरी को बतानी है। तो देखिए यहाँ पे कर्ण दे दिया या लंब दे दिया गया, तो आधार नहीं दिया गया, तो आधार निकालने के लिए क्या कीजिएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर आप कीजिए और उसके बाद से माइनस 12 का स्क्वायर कीजिए, तो आपका निकल करके चला आएगा। तो क्या होगा 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 144, और इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा रूट का 25, और रूट का जब 25 हो जाएगा तो बाहरी से करिएगा तो हो जाएगा 5, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा कितना सी नंबर। समझ में आ रहा है ध्यानपूर्वक। चलिए अगला प्रश्न, सीधे आपके परीक्षा में यह सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी। देखिए यहाँ पे भी अंक बदल दिया गया है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त की परिधि 462 दिया गया, यानी कि वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr होता है ना जी। तो 2πr बराबर होता दिया गया है 462। तो यहाँ पे से ध्यान से देखिए कि 2 से हम लोग कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 231 है ना, 2 से 31 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से कट जाएगा। तो 2 से जब हम लोग का कट गया, देखिए 2πr बराबर हम लोग का ध्यान से समझिए 462 है। तो देखिए 2 से इसे जब हम कटा देंगे, क्योंकि ये भाग में चला जाएगा ना, तो कट जाएगा कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा, ठीक है। 231 हो गया तो पाई आर बराबर 231, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 231 बटे पाई क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए 231 बटे पाई हो जाएगा किसके बराबर आर बराबर हो जाएगा 231 बटे पाई। तो 200 जब 31 बराबर पाई जब हम लोगों का आ गया, ध्यान से समझिए है ना, तो पाई बराबर हम लोग क्या होता है 22/7 है ना, तो 22/7 कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है 231 के नीचे, तो 1 रख सकते हैं हम लोग। चलिए अब ये भाग में हो गया तो ये गुना में बदलेगा, तो गुना में जब जाएगा तो ये 7 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा है ना, और 22 जो है वो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि आर बराबर जो हम लोग को हो जाएगा वो हो जाएगा 231/1 गुने 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 231 में 7 से गुणा करके 22 से जब आप भाग दीजिएगा तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा फटाफट बताइए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब आप भाग दीजिएगा तो जब आप गुणा कीजिएगा दोनों संख्या में तो 16 और 17 आएगा, यानी कि 1617। और नीचे आपको भाग किसे देना था, तो नीचे आपको भाग देना था किससे 22 से है ना, 22 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 73.5 आ जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। यहाँ पे शून्यक आपको बताना है, तो ध्यान से समझिए शून्यक कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है x² + 3x + 2
ठीक है। शून्य निकालने के लिए हम लोग बराबर कर देंगे 0। अब इसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि जो अंतिम वाला पद है और जो पहले वाला पद है इनमें गुणा किया जाता है। तो जितना हम लोग गुणा करेंगे उन दोनों संख्याओं को जब हम लोग गुणा कर देंगे तो उसमें जितना मान आएगा उसको तोड़ करके हम लोग को बीच के मान में बैठाना होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। और 2x स्क्वायर को इस तरह से सजाना है यहाँ पे ताकि यह जोड़े या घटाए तो 3x के बराबर आ जाना चाहिए और उसी संख्या को गुणा करे तो 2x स्क्वायर आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, और जो बच्चे पहले से समझे होंगे उनको तो दिक्कत होगा नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो है 3x को अगर हम लिख दें x प्लस 2x तो x और 2x लिखेंगे तो 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहिएगा सर हो जाएगा। तो हाँ, तो इस प्रकार से बनाया जाता है और +2 है तो +2 हम लोग लिख ही देंगे। अब देखिए इसको हटाइए, चलिए उसके बाद से आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जो है अब 4 पद हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिए कितना पद हो गया, 4 पद। तो 4 पद हो गया तो इसमें सबसे हम क्या करेंगे, कमा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स दिया गया है तो इसमें कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स अब +1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक्स बाहर कर लिए। तो जब एक्स बाहर कर लिए कुछ है नहीं तो 1 है तो 1 रख दिए अब प्लस। अब यहाँ पे हम लोग 2 बाहर करेंगे तो 2 बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, एक्स अब प्लस बचेगा हम लोग का 1, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा इसके 0, समझे आ रहा है। अब देखिए अब एक क्या होगा, x + 2 होगा और एक होगा x + 1 जो 2 दिया गया उसमें से एक होता है। तो x + 2 और एक हो गया x + 1 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए x + 2 बराबर अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और x + 1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि एक वैल्यू -2 आएगा और एक -1 आएगा। तो देखिए -1 और -2 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए नंबर में ही दिया गया है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखिए हम सभी का प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा, बहुलक। अब देखिए बहुलक कौन होता है पहले ये समझिए। बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ रहता है। तो इस संख्या में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, कौन आया है सबसे ज़्यादा बार, तो कहेगा कि सर इसमें जो है 3 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है ना, क्योंकि 3 जो है 1, 2, 3, 4 बार आया है ना। तो 3 जब 4 बार है यानी कि देखिए इसमें देखा जाता है, एक प्रश्न आपको रहेगा यहाँ पे, देखिए आपकी परीक्षा में इसका अंक चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आपको बता रहे हैं काफ़ी कम चांस है आपको यही अंक देने की, अंक केवल चेंज किया जाएगा। लेकिन आप मेथड समझे रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको इतना ज़्यादा समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आपको 3 जो है वो बहुत ज़्यादा बार आया हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी संख्या अगर आई होगी ज़्यादा बार वही आपका बहुलक हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना, सेक 30 डिग्री के। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू आप याद करके रखे होंगे कि कितना होता है, 2/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके क्या हो। ऑप्शन ए नंबर कह रहा है कि समान आकार के हो, समान अमाप के हो, दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं हो। तो क्या होगा बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर, हाँ तो बिल्कुल करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन सी नंबर कि समान आकार के और समान जो है वह साइज के भी होना चाहिए, यानी कि अमाप के भी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब हो गया कि वो परिमेय होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ √7 है तो √7 आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि p/q ग्रुप में से हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये √3/7 है, ये भी हम लोग इसे p/q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी आपकी अपरिमेय है और ये भी आपकी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पे बताना है परिमेय होना चाहिए, यानी कि अपरिमेय नहीं है। तो ध्यान से देखिए ये जो आपको दिया गया है √75/√48 ये आपकी क्या हो जाएगी, ये परिमेय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए √75 को लिखिएगा, क्या चीज़ लिखिएगा आप लोग, 5√3 लिख सकते हैं आप लोग, 5 25 और 25 3 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि रूट में अगर 5 2 को आ जाएगा, 75 को जो आप लोग खंडित कीजिएगा तो कितना आएगा, √5 × 5 × 3 आएगा। तो 2 को 5 में से एगो 5 बाहर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, है ना। अब चलिए 48 कीजिएगा, तो 48 को जब आप बाहर कीजिएगा तो क्या होगा, 4√3 होगा, ठीक है।
4 चौका 16 और 16 तिहाई 48। ठीक है, अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब बचा क्या चीज़, 5/4 बचा। क्या बचा, 5/4 बचा। तो 5/4 क्या है, एक आपकी परिमेय संख्या है, यानी कि कह सकते हैं कि 5/4 यानी कि √75/√48 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वह परिमेय है। ठीक है, काफी बच्चे का ये सवाल आता है कि हमको गणित समझ में नहीं आ रहा, मतलब नहीं आता है, तो इतनी आसानी तरीके से बता रहे हैं। शांत जगह कान में ईयरफोन लगा करके या शांत जगह बैठ करके देखिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, इसलिए इतनी आराम से बोल करके आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आगे से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी मदद कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए फटाफट। अगला प्रश्न है कि √3 और √5 है। √3 और √5 क्या है, तो यह दोनों एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है, तो ध्यान दीजिए, दशमलव प्रसार का वही भिन्न शांत होता है जिसके हर का गुणनखंड करें तो उसमें 2 और 5 आए। ये बार बार आपको हम बताते हैं। तो देखिए इसमें से अगर 105 का कीजिएगा, यानी कि देखिए कहने का मतलब हो गया कि अगर 2 और 5 के अलावा किसी दूसरे संख्या से वह डिवाइड हो जाए, मतलब कि वो भाग लग जाए, तो वह संख्या नहीं होगी शांत। लेकिन वैसा संख्या, ठीक है, जिसका हर जो है, हर कौन कहते हैं, नीचे वाले को, ये सभी नीचे वाला हर है। ये जो नीचे वाला जो हर है, यह केवल 2 और 5 से ही भाग लगना चाहिए। अगर कोई दूसरा संख्या से लगा तो वह शांत नहीं होगा। तो देखिए कौन ऐसा संख्या है जो केवल 2 से भाग लगेगा, तो जो ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया है 3/160, तो 160 जो है इसमें केवल 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देख लीजिए, 160 दिया गया है, 160 को पहले 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 80 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 को जब आप कीजिएगा 2 से तो 20 हो जाएगा। 20 को 2 से कीजिएगा डिवाइड तो 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बच जाएगा। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे केवल 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 2.12112111121112 ... है, मतलब ये क्या है। तो देखिए जब भी कभी भी ऐसा प्रश्न आए, अगर डॉट डॉट दिया गया हो या रैकरिंग दिया गया हो या रूट में दिया गया हो कोई संख्या, तो वो सभी अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए अंक बदला गया है, लेकिन सोच समझ करके बनाइएगा तो आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि √3/√12 क्या होगा, और अक्सर ऐसा ही प्रश्न में बच्चे गलती कर देते हैं, √3/√12। तो ध्यान से देखिए, √3/√12 दिया गया है, तो इसे आप कटाइएगा तो 3 चौका 12 होता है ना, यानी कि 1/√4 हो जाएगा। 1/√4 जो है बाहर कर सकते हैं आप, क्योंकि 2 से बाहर हो जाएगा, यानी कि रूट बाहर हो जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 1/2 हो गया। तो 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो वह परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन होगा ए नंबर। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, इसका शून्यक क्या होगा। अब देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, उसके बराबर 0 कर देते हैं, यानी कि x² - 3 बराबर 0 हो गया, तो x² बराबर हो गया 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3। और आप सभी जानते हैं कि जब रूट में कोई संख्या होती है वह प्लस माइनस दोनों में आती है, यानी कि एक होगा √+3 और एक होगा -√3। तो +√3 और -√3 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर में, तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं है आपको ये बतानी है, और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और एक चीज़, अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो जल्दी से प्ले स्टोर से जाकर के हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर सर्च करेंगे, ठीक है, या फिर जो चैनल का नाम है DLS एजुकेशन, ठीक है,
सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो जो भी आप सर्च करना चाहें सर्च कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो बच्चे इंस्टॉल कर लिए हैं वो अपडेट चेक करते रहिएगा, अपडेट अगर आया होगा तो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाएंगे ना, फिर से सर्च करेंगे तो अगर आपको अपडेट लिखा हो तो अपडेट कर लीजिएगा, और नहीं इंस्टॉल किए हैं तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन जो है बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये रूट एक्स दिया गया है ना। और आप सभी जानते हैं कि बहुपद में जो होता है वह जो एक्स का गुणांक होता है वह कभी रूट में नहीं आता है। ए एक्स जो होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, वो रूट में नहीं होता है, इसलिए ये रूट में दे दिया है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू रूट में दिया है तो एक्स का वैल्यू रूट में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन जो है रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद, अब रेखीय बहुपद का कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका घात जो है, मतलब कि वो रेखीय बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप आपको बताए थे क्रैश कोर्स वाले वीडियो में कि ए एक्स प्लस बी होता है। इसलिए कहते हैं जितने भी वीडियो इस चैनल से नहीं देखे हैं सभी वीडियो देखिए, जिससे आपको कंप्लीट तैयारी हो जाए। आपके पास अभी भी मौका है पढ़ाई कर लेने की, है ना। पढ़ाई कर लीजिए फटाफट से, जितना भी समय बचा हुआ है, जितना भी कम समय बचा है उतने ही में तैयारी कर सकते हैं आप, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी के रूप का कौन है, तो ऑप्शन ए नंबर में है, क्योंकि ए के स्थान पे 2 है, क्योंकि ए आपकी क्या होती है, कोई संख्या रख सकते हैं आप, और एक्स है तो एक्स, और उसके बाद से बी के स्थान पे कोई संख्या रख सकते हैं 5। अब यहाँ पे प्लस और माइनस से कोई डिपेंड नहीं होता है, प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है 19 नंबर, कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मूल हो तो आपको बताना क्या चीज़ है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आपको बार बार बताया ना कि ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को एक जरूर मिलेगा। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 1 है, तो -b यानी कि -1/1, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो हो जाएगा -1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, तो c का वैल्यू कितना दिया गया 1 और 1/1 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 निकला और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 निकला। तो देखिए ध्यान से, इस ज्ञात क्या करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ध्यान से समझिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो अल्फा बीटा हो जाएगा इसका एलसीएम, और अल्फा से अल्फा कट जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं बाबू, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, यानी कि बीटा अब प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा का मान क्या आया था -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था 1 आया था, तो -1/1 हो गया। अब तो -1/1 जब हो गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो देखिए -1 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y बराबर 2, है ना। और अगला कह रहा है समीकरण कि 6x - 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए आपको बता रहे हैं, यानी कि a का वैल्यू बताना है। तो इसको देखिए कैसे निकाला जाता है, ये काफ़ी आसान है और ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अद्वितीय हल कह रहा है, अद्वितीय हल में क्या होता है बराबर नहीं होता है ना। तो इसी तरह करेंगे, तो a1/a2 यानी कि a1 का वैल्यू आपका क्या है a है बटा a2 का वैल्यू क्या है 6 है, बराबर b1/b2 यानी कि b1 का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि -y है, और यहाँ पे b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कटा सकते हैं आप यहीं से भी, और 2 में से गुणा कीजिएगा हो जाएगा 2a, और 6 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 6। तो 2a बराबर हो गया 6, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा कितना 3। a से 2a है तो 2 जो भाग में कट जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3। तो a बराबर 3 देखिए कहाँ पे दिया गया, a बराबर नहीं होगा 3 जी, क्योंकि ये बराबर नहीं होता है ना जी। हाँ, तो a बराबर नहीं है 3, a बराबर नहीं होगा 3। क्यों, क्योंकि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यही होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5, और दूसरा समीकरण है 20x + 10y - a बराबर
जीरो के अनगिनत हल होंगे, ठीक है, अनगिनत हल के लिए बात कर रहा है। तो अनगिनत हल में यानी कि हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ध्यान से समझिए, यानी कि 10/20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब बराबर a-5 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रखे हुए हैं। तो 10 में 20 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 1/2, फिर इसको करिएगा तो हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है और यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, ये दोनों बराबर है। तो यानी कि 1/2 बराबर a-5/a हो गया, यानी कि 1/2 बराबर a-5/a हो गया ना। तो 1 में a से गुणा कीजिएगा तो a, और 2 में a से गुणा कीजिएगा तो 2a, और -5 में गुणा कीजिएगा 2 से तो हो जाएगा 10, ये होगा ना। अब देखिए 2a को हम लोग इस तरह भेजेंगे तो -2a होगा बराबर -10, यानी कि a-2a बराबर हो जाएगा -10। तो -a बराबर बचेगा हम लोग का -10, माइनस माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया? तो a का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 10 कहाँ पे दिया गया ऑप्शन सी नंबर में दिया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे एकदम आराम आराम से समझते जाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, तो लाइक कर दीजिए फटाफट, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे से वीडियो मिले। अगला प्रश्न है 1 सेकेंड। चलिए प्रश्न कह रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का वैल्यू बताना है। यहाँ पे भी वही करना है, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्यों क्योंकि x है ना। तो x में क्या गुणांक है 1 है, तो 1 आपका e1 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 1/5 बराबर यहाँ पे दिया गया है अब b1/b2, तो b1 का वैल्यू 2, अब b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा k, ठीक है। तो 1 में k से गुणा कीजिएगा तो k, और 2 में 5 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा 10, यानी कि k बराबर कितना निकल गया 10। तो ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा बी नंबर। केवल अंक बदला जा सकता है, तो मेथड क्या है, कैसे बना रहे हैं हम, इसे समझिए। इस देखिए अक्सर गलती आप क्या करते हैं कि वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। वीडियो देख करके आप उसी समय पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, कॉपी कलम निकाल करके बैठे रहिए, और जो आपको बताया है जिस क्वेश्चन को जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप क्या करिए सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश होता है। क्या वह अनेक होता है, या अद्वितीय हल होता है, या कोई हल नहीं होता है, या इनमें से सभी होता है। तो देखिए यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है अद्वितीय हल होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से समझिए। अगला जो प्रश्न कह रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, थोड़ी सी चेंज कर दी गई होती है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया है, केवल शब्द को बदल दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह समीकरण x + 2 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है। अब देखिए समुच्चय कह दिया गया है, तो ये तो इंटर की बात करते हैं, मतलब इंटर में होता है सेट, समुच्चय कहते हैं जिसे। तो इंटर में आप आगे जाइएगा 11th क्लास में, तो आपको पढ़ाया जाएगा कि समुच्चय क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं, आप पिछले भी क्लास में 1 क्लास 2 क्लास में पढ़े होंगे, शायद 7 क्लास में आपको दिया गया होगा, 7 या 8 क्लास में समुच्चय के बारे में। उसमें कुछ नहीं किया जाता, बस आपको ये जो मझोले कोष्ठक होता है ना, इसके बीच जो x का वैल्यू रहता है उसी को रख देते हैं, उसी को कह देते हैं वो समुच्चय है। यानी कहने का मतलब है कि केवल यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x + 2 × 3x - 1 बराबर 0, यानी कहने का मतलब है कि x + 2 बराबर 1 बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा -2 हो गया, यानी एक x का वैल्यू -2 हो गया। और दूसरे में देखिए दिया गया है 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि एक हम लोग का निकल के आया -2 और एक आया 1/3। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर में दिया गया है। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न, और ये रहा लास्ट प्रश्न। आपने कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं आप हमें बताइए, और लाइक करने के लिए तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए x² - 5 बराबर 0 दिया गया है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट पे चला जाएगा, और आप सभी जानते हैं कि प्लस माइनस में होता है। चलिए तो यहाँ पे जो है वो √5 है, तो √5 कौन है
तो कहिएगा कि सर ये अपरिमेय है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। तो समझ में आया 25 प्रश्न कैसे बना। ऐसा ही प्रश्न आपके सीधे परीक्षा में रहेगा। और इसके पीछे वाले वीडियो जो भी नहीं देखे हैं जिस भी सब्जेक्ट का, सभी देखिए, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, जिससे आगे से वीडियो मिले, और फटाफट दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसा ही मज़ेदार वीडियो के साथ।